गांव में आरिफ नाम का एक बूढ़ा पहलवान अपनी बीवी और बेटे के साथ रहा करता था। आरिफ का बेटा सज्जाद खेती करके अपनी फैमिली की देखभाल करता था। आरिफ की बूढ़ी बीवी अक्सर बीमार रहा करती थी। एक दिन आरिफ अपनी बीवी की दवाई लेकर घर लौट रहा था कि तभी गांव का आदमी रास्ता रोककर बोला, क्या हाल है आरिफ भाई, ये शीशी कहाँ लेकर जा रहे हो जल्दी में? ये मेरी बीवी की दवाई है, बस वही घर लेकर जा रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ बात करना चाहता था आरिफ भाई। जी, आपने मुझे रोका तो मैं समझ गया था कि आपको मुझसे कोई बात करनी है। बात ये है आरिफ भाई कि मेरे बेटे को पहलवानी का शौक चढ़ा है और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो पहलवानी करे और अपने गांव का नाम रोशन करे। और पहलवानी आपसे बेहतर तो और कौन सिखा सकता है? देखिए, मैं आपकी बात का मान रखता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे को पहलवानी नहीं सिखा सकता। लेकिन क्यों आरिफ भाई? सारा गांव जानता है सोमू कि मैं किसी जमाने में पहलवानी किया करता था, लेकिन अब मैंने पहलवानी छोड़ दी है। तुम अपने बेटे से कहो कि वो किसी और काम काज में ध्यान लगाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आरिफ की बात सुनकर सोमू के चेहरे पे गुस्सा छलकने लगा। अपने बेटे सजाद को तो पहलवानी के अच्छे तौर तरीके सिखा रहे हो, चुपके चुपके उसे कुश्ती लड़ना सिखा रहे हो, और मेरे बेटे के सीखने के नाम पर बोल रहे हो कि तुमने पहलवानी छोड़ दी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या कह रहे हो? सारा गांव जानता है कि मेरा बेटा खेती करता है और उसे कब से पहलवानी का शौक चढ़ गया। तो तुम जाकर अपने बेटे सजाद से पूछो कि वो रोज सुबह 4 बजे अखाड़े में क्या करने आता है। इतना कहकर आरिफ गुस्से में वहां से चला गया। रात को जब सज्जाद घर पर आया तो आरिफ ने उसे कुछ नहीं बोला। पूरी रात आरिफ ने जाग कर गुजार दी। सुबह सज्जाद तैयार होकर जैसे ही घर से बाहर निकलता है कि तभी आरिफ उठकर सज्जाद के सामने खड़ा हो जाता है। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो सजाद? वो मैं आपको बताना भूल गया अब्बू जी कि सुबह सुबह खेतों में पानी लगाना होता है और पानी लगाने के लिए सुबह 4 बजे का टाइम होता है, क्योंकि हमारा ट्यूबवेल खराब हो गया है और पानी लेने के लिए अनवर चाचा की ट्यूबवेल से पानी भरना पड़ता है। झूठ क्यों बोल रहे हो सजाद? अब तुम इतने बड़े हो गए कि अपने अब्बू से आंख मिलाकर झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा अब्बू, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। सीधे सीधे तुम ये क्यों नहीं कहते कि सुबह 4 बजे उठकर तुम्हें अखाड़े में पहलवानी करने जाना होता है? तो तुम्हें मैंने मना किया था कि मुझे तुमसे कुश्ती नहीं लड़वानी और ना ही तुमसे पहलवानी करवानी है। मेरी समझ में नहीं आता अब्बू जी, आपको मुझसे पहलवानी करवाने में क्या मसला है? अपने वक्त में आप भी तो पहलवान हुआ करते थे। अगर आपके गुण मुझ में है तो इसमें मेरी क्या गलती? जब आप पहलवानी कर सकते थे तो मैं क्यों नहीं? तुम अभी इस दुनिया को नहीं जानते। ये पहलवानी करके हमारे आगे की जिंदगी नहीं बन सकती। अगर तुम्हारी खेती करने का मन नहीं करता तो कोई और छोटा मोटा काम कर लो तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। अब्बू जी, मुझे बचपन से ही पहलवानी करने का शौक है और ये शौक मुझे विरासत में आपसे मिला है। खेती और पहलवानी दोनों एक साथ नहीं कर सकता क्या? ये सच है कि मैं अपने गांव का नामी गिरामी पहलवान था। मुझे कोई भी अखाड़े में हरा नहीं पाया, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिला? गरीबी, बेबसी। मैं तुम्हें इस लाचारी भरी जिंदगी से बचाना चाहता हूँ सजाद, और तुम हो के दोबारा इस दलदल में जाना चाहते हो जिस दलदल में घुसकर मैं तबाह और बर्बाद हो गया। अब्बू जी, आपको क्या हो गया है? मैं दूसरे गांव के बूढ़े पहलवानों को देखता हूँ जो अपने बेटों को अखाड़े में लड़ने का कहते हैं, मगर आप ऐसे पहलवान बाप हैं जो अपने बेटे को पहलवानी करने से रोक रहे हैं, जैसे कि मैं कोई जुर्म कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें रोक रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं समझते बेटा कि इसमें कोई न कोई वजह है? अगर कोई वजह है तो आप मुझे बताते क्यों नहीं? मैंने कितनी बार आपसे पूछा मगर आपने हमेशा मेरी बात को टाल दिया। लेकिन अब नहीं अब्बू जी, मैंने सोच लिया है, मैं पहलवानी करूंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। पिछले कुछ दिनों से नगर खजूरा से सूरज पहलवान का बेटा भीमा अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए हमारे गांव में आया हुआ है
और पिछले 3 दिनों से कोई भी पहलवान उसे कुश्ती में नहीं हरा पाया। अब्बू जी, मैंने उसे ज़बान दी है और मैं आज अखाड़े में उसका घमंड चकनाचूर कर दूंगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा अब्बू जी। चंदन नगर के सूरज का नाम सुनकर आरिफ बुरी तरह से चौंक जाता है। चंदन नगर के सूरज का बेटा भी पहलवान बन गया है? हाँ अब्बू जी, तुम उससे नहीं लड़ोगे सजाद। मगर क्यों अब्बू जी? मैंने तो उसे पूरे गांव में ज़बान दी है। इतना सब हो गया और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि मुझे गांव के दूसरे लोगों से पता चल रहा है कि तुम अखाड़े में जाकर पहलवानी कर रहे हो। मैं कोई बच्चा नहीं रहा जो हर बात आपसे पूछ कर करूं। और वैसे भी मैं कोई शराब नहीं पी रहा और ना ही कोई गलत काम कर रहा हूँ, पहलवानी कर रहा हूँ। अरे और बापों को तो अपनी औलाद पर मान होता है। सज्जाद की बात सुनकर आरिफ सज्जाद पर मुस्कुराते हुए कहता है, सूरज के बेटे को अखाड़े में लड़ते हुए कितना वक्त हो गया है। वो पिछले 3 साल से अखाड़े में कुश्ती लड़ रहा है। और तुमने कितनी कुश्तियां लड़ी हैं? मेरी पहली कुश्ती है और मुझे आपकी दुआ की जरूरत है। सजाद, होश में आओ, होश में। ये कोई साइकिल की रेस नहीं है। तुम उससे नहीं लड़ पाओगे। तुम्हें नहीं पता, जरा सी चोट जिंदगी भर के लिए पहलवान को अपाहिज कर देती है। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं उसे सारे गांव के सामने ललकार कर आया हूँ। अगर मैं अब अपनी जबान से पीछे हटा तो वो समझेगा कि मैं डर गया और मेरे गांव का नाम भी बदनाम हो जाएगा और लोग भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाएं? इतना कहकर सज्जाद वहां से चला जाता है। आरिफ की बीवी काफी देर से अपने शौहर और अपने बेटे की बातें सुन रही थी। जब वो पहलवानी करना चाहता है तो तुम्हें उसे पहलवानी करने देनी चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं इसे पहलवानी क्यों नहीं करने देता। लेकिन अभी वो फुल गर्म है। अब वो आपकी एक भी बात नहीं सुनेगा। डर तो इसी बात का है कि उसकी जवानी का जोश उसके लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। सज्जाद दोपहर के वक्त अखाड़े में पहुंच गया। अखाड़े में बहुत से लोग सज्जाद का ही इंतजार कर रहे थे। गांव का मुखिया सज्जाद की तरफ देखकर बोला, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे सजाद। जाओ सजाद, भीमा को धूल चटा दो। मुखिया की बात सुनकर सज्जाद अखाड़े में उतर गया। भीमा सज्जाद की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे लड़ते हुए 3 साल से ज्यादा हो गए। तुम पहली बार अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हो। अभी भी वक्त है, माफी मांग लो और वापस चले जाओ। माफी तो कुछ देर के बाद तुम मांगोगे। अच्छा, मैं तो भले के लिए तुम्हें समझा रहा था। जैसी तुम्हारी मर्जी। भीमा और सज्जाद में कुश्ती होने लगी। सज्जाद ने भीमा को 2 मिनट में ही पटक दिया और भीमा बुरी तरीके से हार गया और गांव के मुखिया ने सज्जाद को विनर मुकर्रर कर दिया। भीमा अपना जरा सा मुंह लिए अपने अब्बू सूरज के सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे आज तक अखाड़े में कोई नहीं हरा पाया और तू एक नए लड़के से हार कर आ गया, मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। सजाद कोई आम लड़का नहीं, बल्कि अपने वक्त के नामी गिरामी पहलवान आरिफ का बेटा है। आरिफ का नाम सुनकर सूरज बुरी तरीके से चौंक जाता है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें आरिफ के बेटे ने चुनौती दी है? कहते हैं सजाद को लड़ाई के दाव पेच विरासत में मिले हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम दोबारा सजाद को चुनौती दो। 2 दिन के बाद तुम्हारी दोबारा लड़ाई होगी। अब्बा जी, उसे हराना बहुत मुश्किल है। तुम पहलवानी के बारे में कुछ नहीं जानते। मत भूलो कि मैं इस गांव में अखाड़ा चलाता हूँ। 3 दिन बाद सूरज भीमा के साथ सज्जाद के गांव पहुंच गया और मुस्कुराता हुआ मुखिया से बोला, तुम्हारे गांव के लड़के ने मेरे बेटे भीमा को आसानी से हरा दिया। हाँ तो मेरा बेटा सजाद को दोबारा चुनौती देने आया है। उसका कहना है कि अगर सजाद वाकई ही वो एक मर्द है तो दोपहर को वो आकर उससे कुश्ती लड़ेगा, वरना तो घर में चूड़ियां पहनकर बैठ जाए।
इतना कहकर सूरज भीमा को लेकर वहां से चला गया। मुखिया फौरन सज्जाद के पास पहुंच गया और उसे सारी बात बता दी। ठीक है मुखिया जी, मैं आज दोपहर को सही वक्त पर अखाड़े में पहुंच जाऊंगा। सज्जाद और मुखिया की ये बात दरवाजे से छुपके से आरिफ सुन रहा था। सज्जाद दोपहर में जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी आरिफ सज्जाद से बोला, ये सूरज की चाल है, सज्जाद उसके झांसे में मत आना, वो तुमसे बदला लेने के लिए आया है। मैं सूरज को बहुत वक्त से जानता हूँ, वो धोखेबाज है। अब वक्त आ गया है तुम्हें सब कुछ बताने का। सूरज को जिस अखाड़े से लाख रुपए के महीने की आमदनी होती है, उस अखाड़े की जमीन मेरी है। आरिफ की बात सुनकर सज्जाद बुरी तरीके से चौंक गया। क्या आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अगर वो जमीन आपकी है तो फिर गांव को छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? बरसों पहले एक रोज सूरज ने बड़ी चालाकी से मुझे उकसाया। जब मैं उसे कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में उतरा तो उसने एक शर्त रखी कि अगर वो मुझे हरा देगा तो सारा अखाड़ा, जमीन, जायदाद सब उसका हो जाएगा। मगर मैं उसकी चालाकी समझ नहीं पाया। सूरज ने धोखे से मेरी आंखों में पाउडर डाल दिया। कुछ देर के लिए मुझे दिखाई देना बंद हो गया। उसका फायदा उठाकर सूरज ने अपने जिस्म की पूरी ताकत लगाकर एक मुक्का मेरे पेट में मार दिया और मैं हार गया और सड़क पर आ गया। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर इस गांव में चला आया। बाद में मुझे पता चला कि सूरज ने धोखे से जो मुक्का मेरे पेट में मारा था, उससे मेरी एक किडनी खराब हो गई। इसलिए आज तक मैं कोई मेहनत का काम नहीं कर पाता। आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अब तो मैं कुश्ती जरूर लड़ूंगा और आपका बदला लेकर रहूंगा। इतना कहकर सज्जाद बहुत तेजी से घर से निकल गया और अखाड़े में पहुंच गया। कुछ ही देर में कुश्ती शुरू हुई, मगर भीमा ने बड़ी चालाकी से सज्जाद की एक टांग तोड़ दी। सज्जाद हार गया। सज्जाद को इस हालत में देखकर आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। सज्जाद अब अपाहिज हो गया था। मैं तुम्हें इसलिए मना करता था बेटा। मैंने तुम्हें कहा भी था कि सूरज अपना बदला लेने के लिए आया है, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। क्या हुआ जी? सज्जाद हमारा इकलौता बेटा है और इकलौता सहारा था। इस भीमा ने टांग इतनी बुरी तरीके से तोड़ी है कि डॉक्टर ने कहा है कि इसकी टांग दूसरे मुल्क में ही सही होगी, नहीं तो ये उम्र भर अपाहिज रहेगा। यही तो हमारा बुढ़ापे का आखिरी सहारा था। अब हम क्या करेंगे? अचानक सज्जाद की तरफ देखकर आरिफ बोला, तुम तो पहले मर्तबा जीत गए थे, लेकिन फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिससे तुम हार गए? मुझे कुछ नहीं पता अब्बू जी। मुझे बस इतना याद है कि मैं कुश्ती जीतने ही वाला था कि तभी मुझे दिखाई देना बंद हो गया और उसका फायदा उठाकर भीमा ने अपनी लात मेरी लात पर मार दी और इससे मेरी लात टूट गई। आरिफ अपने गांव के मुखिया को लेकर सीधा सूरज के घर पर पहुंचा। आरिफ को देखकर सूरज ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, याद है आरिफ, तुमने मुझसे कुश्ती लड़ी थी और तुमने अपनी एक किडनी गवा दी थी। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे से कुश्ती लड़ी और अपनी एक टांग गवा बैठा। तुम अभी यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हारे बेटे को चुनौती देने आया हूँ कि वो मुझसे कुश्ती लड़े। चुनौती जवान लोगों की कबूल की जाती है आरिफ, तुम्हारे जैसे बीमार बूढ़े की नहीं। कहीं मेरे बेटे का मुक्का तुम्हारे जिस्म पर पड़ गया तो तुम वहीं गिर जाओगे। बेकार में मेरे बेटे के ऊपर एक कत्ल का इल्जाम लग जाएगा। तुम मेरी फिक्र मत करो सूरज, चले जाओ आरिफ यहाँ से। मुझे तुम्हारी चुनौती कबूल नहीं। तो क्या तुम्हारे औलाद की जिस्म में तुम्हारा खून नहीं दौड़ रहा? आरिफ ने ये बात बोली ही थी कि तभी भीमा गुस्से में बाहर निकल कर आया। बस बस बहुत हो गया आरिफ चाचा, काफी देर से मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा था। तुमने मेरे बेटे के बारे में बहुत घटिया बात की है आरिफ। तुम्हें इसका जवाब कल अखाड़े में मिलेगा और कल अखाड़े में सारा गांव इकट्ठा होगा और तुम्हारी मौत का नजारा देखेगा। मुझे कल का इंतजार है। अगले दिन आरिफ और भीमा अखाड़े में पहुंच गए।
वहाँ पर मौजूद सभी लोग आरिफ के लिए दुआएं कर रहे थे, क्योंकि आरिफ एक बूढ़ा पहलवान था, जबकि भीमा पूरी तरह से जवान और ताकतवर पहलवान था। कुछ ही देर में कुश्ती शुरू हो गई, मगर देखते ही देखते आरिफ ने बड़ी फुर्ती से भीमा को धूल चटा दी और भीमा की दोनों टांगें तोड़ दी। भीमा बुरी तरीके से हार गया और दर्द से चीखने लगा। तुमने जरूर मेरे बेटे की आंखों में कुछ डाला है। नहीं सूरज, मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं और ना ही मेरा बेटा था। मेरे बेटे ने तुम्हारे उकसावे में आकर अपना नुकसान किया और मैंने अपनी जवानी में तुम्हारे उकसावे में आकर अपना नुकसान किया था। मैंने तुम्हारे बेटे को अखाड़े के दांव पेच से हराया है। देखा जब तुम्हारे अपने बेटे की दोनों टांगे टूटी तो तुम कैसे दर्द से बिलबिला रहे हो। मुझसे पूछो, तुम्हारे बेटे ने मेरे सजाद की टांग धोखे से तोड़ी। सच तो ये है कि पाउडर आंखों में तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की डाला था और बरसों पहले तुमने मेरी आंखों में भी धोखे से पाउडर डाला था। तुमने मेरे बेटे की कुश्ती में दोबारा चुनौती देकर अपना बदला लिया और मैंने तुम्हारे दोबारा चुनौती देकर तुम्हारे बेटे से अपने बेटे का बदला लिया। हिसाब बराबर है। नहीं, मैं नहीं मानता। तुमने जरूर मेरे बेटे की आंखों में कुछ डाला है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो अभी डॉक्टर को बुलाओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ ही देर में वहाँ पर डॉक्टर आ गए और उसने साफ साफ कह दिया कि भीमा की आंखों में कुछ भी नहीं डाला गया। आरिफ को विनर मुकर्रर कर दिया गया। आरिफ खुशी के आंसू लेकर अपने घर पर आ गया। उसने अपने बेटे का बदला ले लिया था। कुछ ही दिनों बाद सब गांव वालों ने मिलकर सज्जाद का इलाज करा दिया। सज्जाद अब सही हो चुका था। सज्जाद अब अपने अब्बू आरिफ के साथ खुशी खुशी खेती करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।